चंद दिन पहले एक नैब अफसर ने कहा, नैब शहबाज शरीफ पर केस पे केस बना रहा, जबकि वो आए रोज कहें मैंने धेले की करप्शन नहीं की। धेले की करप्शन साबित हो जाए तो मुझे मरने के बाद भी कब्र से निकाल कर लटका दिया जाए। नैब अफसर बोला, बाकी सब केस छोड़ें, सिर्फ शहबाज खानदान का टीटी केस 98 वॉल्यूम्स 5.5 लाख सफहात पर मुश्तमिल। अब शहबाज शरीफ ने धेले की करप्शन की या नहीं, मगर हम 5.5 लाख सफहात की फोटो कापियाँ करा धेले के मोहताज हो चुके। यहाँ ये भी बताता चलूँ, ये टीटी केस तब का जब शाहिद खाकान आबासी वजीर आजम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मशकूक ट्रांजैक्शंस अलर्ट आया। तहकीकात शुरू हुई और मामला बढ़ता यहाँ तक आ पहुँचा। ये भी सुनते जाइए, पिछले 4 माह से जमानत पर शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त जमानत खुद वापस ली, लेकिन मुस्लिम लीग ने शाहिद खाकान आबासी दौर में शुरू हुए इस केस को लाहौर हाईकोर्ट में अपनी दरखास्त जमानत खुद वापस लेने के बाद गिरफ्तारी को नैब न्याजी गठजोड़ करार दिया। इसी हाईकोर्ट से हमजा शहबाज को छुट्टी वाले दिन घर के बेसमेंट में जमानत मिली। यहीं से मरियम नवाज को जमानत मिली। यहीं से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ को जमानत मिली। यहीं से एक और केस में शहबाज शरीफ को जमानत मिली। यहीं से शहबाज शरीफ की बिना पेश हुए और पहली जमानत के मुचलके जमा न करवाने के बावजूद जमानत में तोसी हुई। ये सब हुआ, कोई न बोला, मगर अपनी जमानत की दरख्वास्त खुद वापस लेकर खुद ही मजलूम। वाह रे मेरी फराडन सियासत। टीटी केस को ले लें इस मुबैना कहानी से चंद टोटे। अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो ये केस कैसे मुमकिन? 1999 में असासे 2 करोड़ 90 लाख, 2003 में असासे 1 करोड़ 80 लाख और वजारत आला के 10 बरसों में टीटी बरकतों से ये असासे 8 अरब से जायद हुए। अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो कैसे मुमकिन बिना कारोबार सिर्फ टीटियों से शहबाज शरीफ के असासे 70 गुना, हमजा शहबाज के असासों में 3000 गुना इजाफा हो गया। सलमान शहबाज के असासे 8000 गुना बढ़े। अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो वो 32 कंपनियां, वो गुड नेचर ट्रेडिंग, निसार ट्रेडिंग, यूनितास प्राइवेट लिमिटेड, वकार ट्रेडिंग, मकसूद एंड को, मुश्ताक एंड को समेत फ्रंट कंपनियां, वो 7 कंपनियों में 7 अरब। वो वजीर आला शहबाज शरीफ के दफ्तर में सलमान शहबाज के क्लास फेलोज, मलिक अली अहमद और निसार गुल डायरेक्टर्स, मगर उनकी कंपनियां और कंपनियों में शहबाज खानदान के पैसे आ जा रहे। अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो ये कैसे मुमकिन कि शहबाज फैमिली का मुलाजिम मलक मकसूद खुद तो 5 मरले के किराए के घर में रह रहा हो और बैंक अकाउंटों में 7 अरब। अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो वो महबूब फेरी वाला, वो मंजूर पापड़ फरोश जिसके ना पासपोर्ट कराची में ना देखा हुआ, मगर वो शहबाज खानदान को दुबई लंदन से टीटियां बजवाते रहे। अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो दुबई की 4 कंपनियां शहबाज खानदान की खवातीन के अकाउंटों में क्यों पैसे बजवाती रहीं, हालांकि इन खवातीन का कारोबार से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो कहां से आई रकमें H96 मॉडल टाउन में इकट्ठी होती, जहां से सलमान शहबाज का दोस्त जिम ट्रेनर ताहिर नकवी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में अख्तर सदीक आबिद समेत पंजाब पुलिस एलीट कमांडोज की जेरे निगरानी रकमें 55 के मॉडल टाउन ले जाता। अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो 4 गैर मुल्की बिना किसी वजह क्यों शहबाज खानदान को पैसे बेचते रहे। अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो पैसे गिनने वाला तौकीर सर्वर डार शहबाज खानदान के अकाउंटों में रकमें जमा करवाने निकलवाने वाले शुएब कमर, मसरूर अनवर 96H मॉडल घर पर रकमें वसूल करने वाले उर्दली सनाउल्लाह खान सामा शौकत, शहबाज खानदान के सब घरों में रकमें पहुँचाने वाला फजल दाद अब्बासी, इन सब के निगरान चीफ फाइनेंशियल अफसर उस्मान और मुश्ताक चीनी समेत वादा गवाह मुआफ क्यों अलिफ लैला कहानियां सुना रहे। अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो ऐसा क्यों कि रकमें आती, उन्हें मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में डाला जाता, रकमें निकाली जाती, लाहौर ड्यूटी फ्री शॉप के करीब एक मनी चेंजर के जरिए रकमें बाहर भिजवाई जाती, जहां से फर्जी नामों पर ये रकमें शरीफ खानदान कंपनियों फ्रंटमैनों के अकाउंट्स में वापस आती। अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो शहबाज शरीफ ने अहलिया तहमीना दुरानी को एक विला, एक फ्लैट, एक कॉटेज किन पैसों से खरीद कर दिया? हमजा शहबाज ने जोहर टाउन लाहौर में 3 प्लाट्स किन पैसों से खरीदे? नुसरत शहबाज के अकाउंट में टीटियां कहां से आईं? यहां से पैसे तहमीना दुरानी के अकाउंट में क्यों गए? अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो शहबाज शरीफ को क्यों कहना पड़ा कि मेरे बच्चे कैसे अरबपति हुए मुझे नहीं पता? बेगमात के अकाउंट्स में टीटियां कहां से आईं? जायदादें कैसे बनी मुझे नहीं पता। अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो शहबाज शरीफ को तो 2009 में विरासत में सिर्फ 1 रमजान शुगर मिल मिली, कोई कारोबार नहीं था, बहैसियत वजीर आला तनख्वाह भी लेते नहीं थे। फिर जायदादें, कंपनियां, लंदन फ्लैट्स, बेगमात को तोहफे कहां से? अगर धेले की करप्शन नहीं हुई तो सलमान शहबाज के रमजान शुगर और अल अरेबिया शुगर मिलों के मुलाजमीन चपड़ासी मकसूद के अकाउंट में 2 अरब 30 करोड़
क्लर्क शबीर कुरैशी के अकाउंट में 1 अरब, राना वसीम के अकाउंट में 29 करोड़, इकरार के अकाउंट में 64 करोड़, क्लर्क तनवीरुल हक के अकाउंट में 52 करोड़, क्लर्क खिजर हयात के अकाउंट में 1 अरब 20 करोड़, तो किरुद्दीन के अकाउंट में 45 करोड़। ये सब क्यों? अगर देले की करप्शन नहीं हुई तो जाली कंपनियां, फर्जी ट्रांजैक्शंस, पैसा घुमाओ, काला धन सफेद बनाओ क्यों? अगर देले की करप्शन नहीं हुई तो मुस्लिम लीग पार्टी अकाउंट जाती मुलाजिमों के नाम पर क्यों खोल रहे थे? 60 लोगों ने जो 1.25 अरब के करीब पार्टी फंड दिया वो कहाँ गया? ये देले करप्शन के चंद देले मतलब चंद नमूने, ऐसे 20 नमूने और भी। ये अलहदा बात, इस निजाम, इस कानून, इस एहतसाब में देले की करप्शन भी साबित नहीं होती, मगर किबला ये न कहा करें कि देले की करप्शन नहीं हुई। दुख होता है।